हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्स क्लासेस। नाउ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से श्योर है इससे आपको 30 अंक मिलता है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2। और इसमें अगर बार बार आप इम्पोर्टेंट प्रश्न को नहीं देख पाइएगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा और आप अच्छा मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं। राइट, तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल में या तो पूछा गया है या आने वाले एग्जाम में काफ़ी चांसेस है पूछे जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इधर इंग्लिश मीडियम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ हिंदी में इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है इनमें से क्या। तो ऑप्शन को आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ये है सेकेंड, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। एक का दो आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाई गोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सा। ए है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, उसी तरह से 3 में है और 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग वाई गोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के जिस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है इनमें से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोग खुद ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर 1 है, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था के संदर्भ में। 3 का 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है इनमें से क्या। ऑप्शन जस्ट सामने है, तो ऑप्शन आप लोग को ध्यान से देखना है एंड आंसर करना है। 4 का 2 इस राइट आंसर है, स्वायत्ता। वह विकसित कर रही है स्वायत्ता को यानी ऑटोनॉमी को विकसित कर रही है, ऑटोनॉमी स्वायत्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है। इनमें से कौन सा कथन। ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए समझिए उसके बाद आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जॉन ड्यू के अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार इनमें से कौन सा है। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार क्वेश्चन नंबर 6 का 4 भाषाघात इज राइट आंसर। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन जस्ट सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 इज राइट आंसर है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। 7 का डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्यों, इसका क्या रीज़न है। इनमें से इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। 8 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद इनमें से व्यक्तिगत विभेद के संदर्भ में कह रहा है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने का आवश्यकता है। और इसी तरह से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज राइट आंसर है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 4 इज राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं, व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं, क्योंकि ये
विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 9 का डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, यानी विद्यालय आधारित आकलन किस कारण से प्रारंभ किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन जस्ट सामने है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ करने का उद्देश्य था सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 10 का 2 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबद्ध नहीं है? ए है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, 2 है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, 3 है क्विज परिचालित करना, 4 है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। मतलब संबद्ध नहीं, यानी 3 कोई एक है और एक कोई डिफरेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये डिफरेंट है, जबकि प्रश्नोत्तर हो गया, प्रतिक्रिया रिएक्शन हो गया, क्विज होगा, ये सभी एक जैसा समूहित है। राइट, सो 11 का 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? इनमें से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ है, कहता है ठीक तरीके से कौन मिला हुआ है। तो हम सीधा इसका आंसर बता दे रहे हैं। 12 का 4 इस राइट आंसर है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। विश्लेषण से संबंधित है। 12 का डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इनमें से कौन से सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है? 4 ऑप्शन जस्ट सामने है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देन आंसर कोशिश कीजिए देने का। 13 का ए इज राइट आंसर है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यह सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन जस्ट सामने है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 14 का 3 इज राइट आंसर है, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, जबकि आत्मविद्रोह, प्रमस्तिष्क घात और न्यून अवधान क्रिया विकार ये सभी है। इसका 14 का 3 इज राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इनमें से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर सी है, विभेदित अनुदेशन, विभेदित अनुदेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशील अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? इनमें से प्रतिभाशील अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, यानी उचित है? क्वेश्चन नंबर 16 सी इज राइट आंसर है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। 16 का सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस संदर्भ में? विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 17 का 1 इज राइट आंसर है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का क्या कारण है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 18 का 1 इज राइट आंसर है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, निस्सहायता का एक कारण है। इसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, द काउज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रेन इज देयर एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 इज राइट आंसर है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। इनमें से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। 20 का ए इज राइट आंसर है, इनसाइट, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ में जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, इनमें से वो कौन सी गतिविधि को कर रही है ये बताना है। तो 21 का ए इज राइट आंसर है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 21 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 22 सी इज राइट आंसर है, विकासात्मक त्रुटि को कर सकते हैं। 22 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है इनमें से। 23 का 1 इज राइट आंसर है, संज्ञान भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति के एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। इनमें से कौन सा प्रारंभ विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 24 का 2 इज राइट आंसर है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 25 का 1 इज राइट आंसर है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये सबसे कम प्रेरक होगा इनमें से। 25 का ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इनमें से किसका सिद्धांत या किसका मत। क्वेश्चन नंबर 26 का बी इज राइट आंसर है, मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। इनमें से कौन सा तत्व। क्वेश्चन नंबर 27 का बी इज राइट आंसर है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 27 का बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्व विद्यार्थी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का सी इज राइट आंसर है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 28 का 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी इज राइट आंसर है, विभेद वो एकीकरण विकास के लक्षण। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये कथन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक कथन सत्य है तो इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर ए ही है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिरोधात्मकता को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न किया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देख करके श्योर एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है। इसी तरह का दूसरा सेट भी आएगा 30 प्रश्न, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट ऑफ।